हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिटर रिसर्च एकेडमी में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले ये बता दूं कि ये वीडियो सीरीज उन फिटर स्टूडेंट के लिए है जिन्होंने आगे आरआरबी एएलपी सीबीटी 2 देने जा रहे हैं। तो हम इस वीडियो सीरीज में आरआरबी एएलपी सीबीटी 2 का जो पार्ट बी पोर्शन है, पार्ट बी का कंप्लीट सिलेबस को हम इस सीरीज में कवर करेंगे और हम पूरा जीरो लेवल से शुरू करेंगे फिटर थ्योरी को। अगर आपको फिटर थ्योरी के बारे में कुछ भी नहीं पता है तो फिर आप ये वीडियो सीरीज को फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि जब आप हमारा क्लास कंप्लीट करेंगे उसके बाद जब आप खुद एमसीक्यू को अटेंड करेंगे तब आपको फर्क पता चलेगा कि आपको क्या फायदा हुआ ये वीडियो सीरीज से। हमारा टारगेट उन बच्चों के लिए जो पेड कोर्स को अफोर्ड नहीं कर सकते और उन कॉन्फिडेंट है पार्ट ए में स्कोर करने के, पार्ट बी में अगर वो कुछ भी नहीं जानते तो फिर वो हमारे साथ जुड़े रहिए। तो पिछले क्लास में हमने देखा था फिटर थ्योरी सिलेबस के बारे में। आज इस क्लास में हम देखेंगे एक टॉपिक जिसका नाम सेफ्टी है। तो आज का टॉपिक में हम देखेंगे सेफ्टी के बारे में। पहले देखेंगे सेफ्टी क्या है। देखिए, सेफ्टी जानने से पहले हमें जानना होगा कि एक्सीडेंट क्या है, क्योंकि एक्सीडेंट को प्रिवेंट करने के लिए सेफ्टी प्रिकॉशन लिया जाता है। एक्सीडेंट को प्रिवेंट करने के लिए सेफ्टी प्रिकॉशन लिया जाता है। हम सेफ्टी इसीलिए लेते हैं कि एक्सीडेंट ना हो। हम लोग हेलमेट पहनते हैं। हेलमेट क्यों पहनते हैं? कि एक्सीडेंट अगर होगा तो फिर हमारा जो हेड को ज्यादा इंजरी नहीं आएगा। तो ये सेफ्टी है। तो एक्सीडेंट होने से पहले जो प्रिवेंटिव एक्शन लिया जाता है उसको सेफ्टी बोलते हैं। तो सेफ्टी पढ़ने से पहले हम पहले देखेंगे एक्सीडेंट क्या है। हम पहले देखेंगे एक्सीडेंट क्या है। देखिए, एक्सीडेंट एक ऑन प्लान अनएक्सपेक्टेड इवेंट है जिसके वजह से हमारा लाइफ, प्रॉपर्टी, एनवायरनमेंट सब कुछ लॉस ही होता है। तो एक्सीडेंट होने से हमारा हमेशा लॉस ही होता है। ठीक है, तो एक्सीडेंट क्या है? एक्सीडेंट एक अनएक्सपेक्टेड ऑन इवेंट प्लान है। तो एक्सीडेंट an accident an accident is an unexpected unexpected an accident is an unexpected unplanned event that causes injury, damage, ठीक है। तो एक्सीडेंट एक अनएक्सपेक्टेड अनप्लान्ड इवेंट है। अनएक्सपेक्टेड अनप्लान्ड इवेंट है जिसके माध्यम से हमारा लॉस ही होता है, चाहे लाइफ हो, चाहे प्रॉपर्टी हो, चाहे एनवायरमेंट हो। और इस एक्सीडेंट को रोकने के लिए या मिनिमाइज करने के लिए हम कुछ प्रिवेंटिव एक्शन लेते हैं जिसको सेफ्टी बोलते हैं। सेफ्टी क्या? देखिए, एक्सीडेंट है, तीन चीज याद रखिए। एक तो एक्सीडेंट है, एक्सीडेंट एक्सीडेंट ना होने के लिए, क्यों? अगर एक्सीडेंट होगा तो हमारा लॉस होगा, तो हम क्यों चाहेंगे हमारा लॉस हो? तो एक्सीडेंट ना होने के लिए जो प्रिवेंटिव एक्शन लिया जाता है उसको बोलते हैं सेफ्टी। ठीक है। अगर एक्सीडेंट हो गया, हम चाहते हैं कि एक्सीडेंट ना हो, लेकिन अगर एक्सीडेंट हो गया तो फिर जो एक्सीडेंट होने के पास जो पर्सन इंजरी होता है, इंजरी होने के बाद उसको मेडिकल ट्रीटमेंट चाहिए होता है। और मेडिकल ट्रीटमेंट अगर पॉसिबल नहीं है इमीडिएटली तो इसको फास्ट एड दिया जाता है। तो इसको क्या दिया जाता है? फास्ट एड दिया जाता है। तो एक्सीडेंट पहले सेफ्टी लिया जाता है और एक्सीडेंट के बाद
फर्स्ट एड दिया जाता है। ठीक है, हम तीन चीज देखेंगे। पहले देखेंगे सेफ्टी क्या है। एक्सीडेंट तो देख लिए कि एक्सीडेंट एक ऑन प्लान अनएक्सपेक्टेड इवेंट है जिसके माध्यम से जिसको होने के बाद हमारा लॉस ही होता है। तो एक्सीडेंट ना होने के लिए जो प्रिवेंटिव एक्शन लिया जाता है उसको सेफ्टी बोलते हैं। और अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो फिर उसके बाद जो इमीडिएट ट्रीटमेंट दिया जाता है विक्टिम को उसको फर्स्ट एड बोलते हैं। ठीक है, तो हम अभी देखेंगे सेफ्टी के बारे में। सेफ्टी क्या है, हमको मालूम है सेफ्टी क्यों लिया जाता है ना, टू प्रिवेंट एक्सीडेंट। एक्सीडेंट को प्रिवेंट करने के लिए प्रिवेंटिव एक्शन के तौर से सेफ्टी को लिया जाता है। ठीक है, तो हम देखेंगे सेफ्टी क्या है। तो सेफ्टी एक प्रिवेंटिव एक्शन है। ठीक है, सेफ्टी इज ए सेफ्टी इज ए प्रिवेंटिव safety is a preventive action by which safety is a preventive action by which accident can be avoided or minimized। ठीक है, तो सेफ्टी एक प्रिवेंटिव एक्शन है। सेफ्टी एक प्रिवेंटिव एक्शन है जिसको लेने से एक्सीडेंट को अवॉइड किया जा सकता है या मिनिमाइज किया जा सकता है। देखिए, अगर आप बाइक लेके जा रहे हैं और हेलमेट पहनते हैं, इसका अगर हेलमेट पहनने से इसका मतलब ये नहीं कि एक्सीडेंट नहीं होगा। हेलमेट पहनने से ये इसका मतलब है अगर एक्सीडेंट होगा तो फिर अगर जो इंजुरी हेड सर को जो इंजुरी है वो कम आएगा। तो एक्सीडेंट क्या करता है, सेफ्टी क्या करता है, सेफ्टी क्या करता है ना, अवॉइड करता है एक्सीडेंट को या मिनिमाइज करता है। अवॉइड कैसे करता है, देखिए, अगर कोई हेवी लोड को आप उठा के लेके जा रहे हैं, अगर हेवी लोड आप उठा के लेके जा रहे हैं और आप स्लीपर पहने होते हैं तो फिर ये दिक्कत है। क्योंकि अगर हेवी लोड बाई चांस हाथ से गिर फिसल जाएगा तो फिर आपका पैर में आएगा। तो कोई भी हेवी चीज को उठाने से पहले आप हमेशा सेफ्टी शू पहनना जरूरी है। अगर आप सेफ्टी शू पहने होते और आपका हाथ से अगर कोई हेवी वेट चीज फिसल जाएगा तो फिर वो जाके सेफ्टी शू के ऊपर पड़ेगा। तो फिर उस जगह क्या हुआ ना, एक्सीडेंट को अवॉइड किया गया। ठीक है, तो सेफ्टी एक प्रिवेंटिव एक्शन है जिसके द्वारा क्या किया जाता है ना, एक्सीडेंट को अवॉइड या मिनिमाइज किया जाता है। और एक चीज जो सेफ्टी गाइडलाइन होता है वो हमें बताता है हमें क्या चीज करना चाहिए और क्या चीज नहीं करना चाहिए। जैसे कि हमें सेफ्टी शू पहनना चाहिए, हैजर्ड के हिसाब से सेफ्टी शू पहनना चाहिए, गॉगल्स पहनना चाहिए, ग्लोव्स, हेलमेट, ये सब पहनना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए, जैसे आप ब्रेसलेट, चेन, रिंग और बड़ा बड़ा जो हेयर रख के काम नहीं करना चाहिए। तो सेफ्टी प्रिकॉशन जो सेफ्टी रूल है हमें बताता है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अगर हमें पता है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसका मदद से क्या होगा ना, हमें जो एक्सीडेंट है, जो पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट है वो रिड्यूस हो जाएगा। देखिए, हम अभी देखें कि सेफ्टी क्या है। सेफ्टी एक प्रिवेंटिव एक्शन है जिसके द्वारा क्या किया जाता है ना, एक्सीडेंट को अवॉइड या मिनिमाइज किया जा सकता है। तो अभी हम देखेंगे कितना टाइप ऑफ सेफ्टी के बारे में। देखिए, वर्कशॉप में तीन टाइप का सेफ्टी है। वर्कशॉप में तीन टाइप का सेफ्टी है। ठीक है, अगर टाइप का बात करें तो वर्कशॉप में तीन टाइप का सेफ्टी है। एक पर्सनल सेफ्टी, सेकेंड वाला मशीन सेफ्टी होता है। मशीन सेफ्टी, पर्सनल सेफ्टी, ठीक है, मशीन सेफ्टी। और जो तीसरा सेफ्टी है उसको बोलते हैं जनरल सेफ्टी।
जनरल सेफ्टी। देखिए, तीन चीज याद रखिए। अगर खुद को प्रोटेक्शन करने के लिए हम कोई सेफ्टी प्रिकॉशन लेते हैं उसको बोलते हैं पर्सनल सेफ्टी। ठीक है। अगर खुद को सेल्फ अगर हम खुद को प्रोटेक्शन करने के लिए कोई प्रिकॉशन लेते हैं तो फिर उसको बोलते हैं पर्सनल सेफ्टी। अगर हम मशीन मशीन या इक्विपमेंट को प्रोटेक्शन करने के लिए कोई प्रिकॉशन लेते हैं उसको बोलते हैं मशीन सेफ्टी। अगर आप वर्कप्लेस अगर आप वर्कप्लेस को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ प्रिकॉशन लेते हो तो फिर उसको बोला जाएगा जनरल सेफ्टी। ठीक है। तो हम ये पर्सनल सेफ्टी, मशीन सेफ्टी, जनरल सेफ्टी के बारे में थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। तो पर्सनल सेफ्टी पहले हम देखेंगे पर्सनल सेफ्टी के बारे में। पर्सनल सेफ्टी में पहले हम देखेंगे हमें क्या करना, पर्सनल सेफ्टी क्यों लिया जाता है ना। जब हम खुद को प्रोटेक्शन करने के लिए अगर कोई प्रिकॉशन लेंगे तो उस प्रिकॉशन को बोलेंगे पर्सनल सेफ्टी। ठीक है। देखिए, पर्सनल सेफ्टी का जो गाइडलाइन है वो हमें बोलता है हमें क्या चीज करना चाहिए और क्या चीज नहीं करना चाहिए। ठीक है। हम पहले देखेंगे हमें क्या करना चाहिए। ठीक है। उसके बाद देखेंगे हमें क्या चीज नहीं करना चाहिए, डू और डू नॉट लिखेंगे। ठीक है। तो पहला चीज है कि हमें पहले देखेंगे पर्सनल सेफ्टी में हमें क्या करना चाहिए। देखिए, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो होता है पीपीई, पीपीई क्या बोलते हैं ना, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। ठीक है। हम लिख देते हैं ये, इसको क्या बोलते हैं, पर्सनल प्रोटेक्टिव प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। ठीक है। जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स होता है उसको नेचर ऑफ हैजर्ड के हिसाब से आपको यूज करना है। ठीक है। तो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स पीपीई इज यूज्ड according to the nature of hazards, nature of hazards। ठीक है। जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स होता है उसको नेचर ऑफ हैजर्ड्स के हिसाब से ही आपको यूज करना है। देखिए, जब आप वेल्डिंग करेंगे तब आप स्पार्टर, जो वेल्डिंग से जो स्पार्टर निकलता है वो आंख में जा सकता है, बॉडी में टच हो सकता है। तो जब आप वेल्डिंग करेंगे आप क्या करेंगे ना, गॉगल्स पहनेंगे और एप्रॉन पहनेंगे। ठीक है, ग्लोव्स पहनेंगे। तो जब जिस जगह जिस जिस जगह जो प्रिकॉशन जरूरत होता है उस जगह उसको आपको उसी प्रिकॉशन को लेना है। तो नेचर ऑफ हैजर्ड के हिसाब से आपको प्रिकॉशन लेना है। बोलने का मतलब यही था कि जरूरत के हिसाब से आपको पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स यूज करना है। ठीक है। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट से बहुत सारे इक्विपमेंट्स आता है, जैसे कि देखिए, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो पीपीई होता है उसमें बहुत सारे इक्विपमेंट होते हैं, जैसे कि हेड को प्रोटेक्शन करने के लिए। ठीक है। हेड को प्रोटेक्शन करना है। अगर आपको आपको हेड को प्रोटेक्शन करना है तो फिर आप यूज क्या करेंगे, आप यूज करेंगे हेलमेट यूज करेंगे। ठीक है। अगर हेड को प्रोटेक्शन करना है तो फिर आप यूज करेंगे हेलमेट। अगर फुट को प्रोटेक्शन करना है तो फिर आप क्या यूज करेंगे, फुट को प्रोटेक्शन करने के लिए आप यूज करेंगे सेफ्टी शूज। ठीक है। अगर आप नोज को प्रोटेक्ट करने करेंगे तो फिर आप यूज करेंगे नोज मास्क। ठीक है। आप यूज करेंगे नोज मास्क नोज मास्क यूज करेंगे। ठीक है। अगर आप आर्म हैंड या आर्म को प्रोटेक्ट करेंगे तो फिर आप यूज करेंगे, अगर आप हैंड को प्रोटेक्ट करेंगे
या आर्म को प्रोटेक्ट करेंगे तो फिर आप यूज करेंगे हैंड ग्लोव्स। ठीक है, हैंड ग्लोव्स। ठीक है, अगर आप आई को प्रोटेक्ट करेंगे, ठीक है, आई या फेस को प्रोटेक्ट करेंगे तो फिर आप यूज करेंगे गॉगल्स। आप यूज करेंगे गॉगल्स। आप यूज करेंगे गॉगल्स या फेस शील्ड यूज करेंगे। फेस शील्ड, फेस शील्ड क्या होता है? एक जो आई आँख के सामने एक तो पर्दा जैसा होता है ना, जो कोरोना के टाइम में यूज किया जाता था, उसको फेस शील्ड बोलते हैं। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो फिर आप फेस शील्ड को सर्च करके गूगल करके देख सकते हैं, फेस शील्ड। ठीक है, और पूरा बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए अप्रोन पहना जाता है। ठीक है, बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए अप्रोन पहना जाता है। और ईयर को अगर प्रोटेक्ट करेंगे तो फिर ईयर प्लग यूज किया जाता है। ईयर को मत कैसे प्रोटेक्ट करेंगे? अगर नॉइज बहुत ज्यादा होगा, अगर नॉइज बहुत ज्यादा होगा तो फिर आप ईयर प्लग यूज करेंगे। ठीक है, उसको बोलते हैं ईयर प्लग, ईयर प्लग। और एक होता है सेफ्टी बेल्ट, और एक होता है सेफ्टी बेल्ट। अगर आप बहुत हाइट से काम करेंगे, हाइट में काम करेंगे तो फिर आपको सेफ्टी बेल्ट पहनना होगा। ठीक है, देखिए ये जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स होता है ना, हम जो पर्सनली प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स के बारे में बताए कि अगर आपको हेड को प्रोटेक्ट करना है तो आप हेलमेट पहनेंगे, फुट को प्रोटेक्ट करना है सेफ्टी शू पहनेंगे, नोज को प्रोटेक्ट करना है नोज मास्क पहनेंगे, हैंड को हैंड ग्लोव्स पहनेंगे, आई को प्रोटेक्ट करने के लिए गॉगल्स फेस शील्ड पहन यूज करेंगे, और बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए एप्रॉन पहनेंगे, और ईयर को प्रोटेक्ट करने के लिए ईयर प्लग, और हाइट में अगर आप काम करेंगे तो फिर आपको सेफ्टी बेल्ट पहनना होगा। ठीक है, देखिए ये पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स था, जैसे हेलमेट हुआ, सेफ्टी शू, नोज, हैंड, गॉगल्स, एप्रॉन, ईयर प्लग, सेफ्टी बेल्ट, ये पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स था। ये जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स है ना, इसका एक कोड होता है। जैसे पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स हेलमेट के लिए, अगर हेलमेट के लिए पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का कोड यूज करेंगे तो उसको बोला जाएगा PPE, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स 1। अगर PP1 लिखा है तो इसका मतलब हेलमेट है। अगर पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स 2 लिखा है इसका मतलब ब्रेक ये सेफ्टी शूज है। अगर पर्सनल PPE पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स 3 लिखा है उसका मतलब नोज मास्क है। अगर पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स PPE 4 लिखा है उसका मतलब हैंड ग्लोव्स है। ठीक है, हैंड ग्लोव्स है। और पर्सनल अगर PP5 लिखा है, PPE5 लिखा है इसका मतलब है ग्लोव्स या फेस शील्ड। अगर PPE6 लिखा है, PPE6 लिखा है इसका मतलब एप्रॉन है। ठीक है, और ईयर प्लग अगर PPE7 लिखा है, अगर PPE8 लिखा है तो इसका मतलब सेफ्टी बेल्ट है। तो जो इक्विपमेंट होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, उसका कोई एक कोड होता है। जैसे PP1 हेलमेट है, PP2 सेफ्टी शूज है, PP3 नोज मास्क है, PP4 हैंड ग्लोव्स है, और PP5 ग्लोव्स है या फेस शील्ड है, और PP6 अप्रोन है, PP7 ईयर प्लग है, और PP8 सेफ्टी बेल्ट है। कई बार ये एग्जाम में कोड आ जाता है, जैसे एग्जाम में आएगा कि हेड को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या यूज करना चाहिए। आपको मालूम है हेड को प्रोटेक्ट करने के लिए हेलमेट यूज करना चाहिए, लेकिन ऑप्शन में PP1, PP2, PP3, PP4 होगा। जब आपको मालूम नहीं होगा PP1 हेलमेट के लिए यूज किया जाता है कोड, तो आपको आंसर पता होगा लेकिन आप आंसर सही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये कोड को भी जानना जरूरी है। तो पर्सनल प्रोटेक्टिव जो पर्सनल सेफ्टी है, तो पर्सनल सेफ्टी में हमें पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट करना जरूरी है अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ हैजर्ड। जी जो जब जो जित जब जरूरत होगा जिस चीज का उसी चीज का यूज करेंगे। देखिए पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो पर्सनल सेफ्टी है इसमें और कुछ करना चाहिए। जैसे
खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए पीपीई का यूज करना चाहिए। और क्या करना चाहिए, खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए हमेशा जो स्लीव होता है, जो फुल हैंड वाला फुल जो स्लीव होता है ना, स्लीव को हमेशा फोल्ड करके एल्बो के ऊपर तक रखेंगे। ठीक है, स्लीव जो होता है, स्लीव्स उसको हमेशा फोल्ड करके एल्बो के ऊपर तक रखेंगे टाइटली। ठीक है, और क्या करेंगे ना, हेयर को हमेशा शॉर्ट हेयर करेंगे, शॉर्ट हेयर करेंगे, शॉर्ट हेयर। ठीक है, कोई भी और क्या करेंगे, तो ये था करने का चीजें। आपको पीपी यूज करना है, स्लीव को हमेशा फोल्ड एल्बो के ऊपर तक फोल्ड करना है टाइटली, और हेयर को छोटा रखना है। क्या क्या नहीं करना है, देखिए पहला चीज है जैसे कि आपको रिंग नहीं पहनना है। ठीक है, आपको रिंग नहीं पहनना है, वॉच नहीं पहनना है, चेन नहीं पहनना है, ब्रेसलेट नहीं पहनना है। ठीक है, ये सब चीज नहीं पहनना है। और पर्सनल प्रोटेक्ट सेफ्टी के लिए और क्या करना है, कभी भी वेट भीगा, अगर पानी में हाथ में अगर पानी है तो फिर आप कभी भी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट को टच नहीं करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट को टच नहीं करेंगे, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स को टच नहीं करेंगे, टच नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये चीज नहीं करना है। कभी भी आप क्या करेंगे, कूलेंट से जो फ्लूइड होता है उससे हैंड को क्लीन नहीं करेंगे। ठीक है, आप कभी भी कूलेंट को हैंड क्लीनिंग करने के लिए यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो फिर ये करना था आपको, पर्सनल सेफ्टी में ये नहीं करना था। उसके बाद हम देखेंगे, ये पर्सनल सेफ्टी था, तो कैसे हम खुद को प्रोटेक्ट करेंगे। अभी हम देखेंगे मशीन सेफ्टी के बारे में। मशीन सेफ्टी देखेंगे, मशीन सेफ्टी में भी हमें कुछ करना होगा और हमें कुछ नहीं करना होगा। डू नॉट, डू और डू नॉट। ठीक है, देखिए मशीन सेफ्टी में क्या करना होगा, अगर आप कभी भी मशीन को स्टार्ट करेंगे तो फिर मशीन स्टार्ट करने से पहले आप क्या करेंगे, हमेशा मशीन को क्लीन करेंगे। क्लीन द मशीन ओनली व्हेन इट इज नॉट इन मोशन और बिफोर स्टार्ट। ठीक है, तो हमेशा आप क्लीन करेंगे मशीन को, यूज कर चलाने से पहले या चलाने के बाद हमेशा आप क्या करेंगे, बिफोर और आफ्टर स्टार्ट द मशीन, तो हमेशा आप क्या करेंगे, मशीन को क्लीन करेंगे। ठीक है, मशीन को स्टार्ट करने से पहले आप, जब तक आपको मशीन के बारे में सब कुछ डिटेल्स में पता नहीं है तब तक आप मशीन को स्टार्ट नहीं करेंगे। तो मशीन स्टार्ट करने से पहले आपको मशीन के बारे में कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, तो नो एवरीथिंग अबाउट मशीन बिफोर स्टार्टेड, नो एवरीथिंग अबाउट मशीन बिफोर स्टार्ट। तो स्टार्ट करने से पहले आपको मशीन के बारे में सारी चीज पता होना चाहिए। अगर आपको मशीन के बारे में चीज पता नहीं है और आप मशीन स्टार्ट कर देंगे तो फिर एक्सीडेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो फिर मशीन स्टार्ट करने से पहले आपको मशीन के बारे में सब कुछ सही से पता होना चाहिए। ठीक है, यहाँ लिख दो क्लीन बिफोर और आफ्टर, आफ्टर द वर्क। ठीक है, नो know everything about the machine before start it, before you start it। ठीक है जी। और एक चीज, अगर मशीन चल रहा है, अगर मशीन चल रहा है, आपको कुछ abnormality नोटिस हुआ, मशीन हमें हठात साउंड, जो तेजी से साउंड करने लगा या कुछ हो गया, तो अगर आप देखेंगे कुछ गलत हो रहा है तो फिर आप क्या करेंगे, इमीडिएटली मशीन को बंद करेंगे। स्विच ऑफ द मशीन्स इमीडिएटली इफ समथिंग गोज रॉन्ग। ठीक है, अगर कुछ गलती हो रहा है तो फिर आप क्या करेंगे, इमीडिएटली क्या करेंगे, स्विच ऑफ करेंगे मशीन को। ठीक है, स्विच ऑफ द मशीन
switch off the machine immediately if something if something goes wrong। ठीक है, अगर आप कोई वर्कपीस जो मशीन में होल्ड है, अगर उसका मेजरमेंट करना चाहते हैं तो फिर आप क्या करेंगे, पहले मशीन को ऑफ करेंगे, उसके बाद वर्कपीस का मेजरमेंट लेंगे। ठीक है, तो टेक मेजरमेंट ओनली आफ्टर स्टॉप द मशीन। टेक measurement only after stop the machine। मशीन हमेशा स्टॉप होने के बाद ही आप क्या करेंगे, मेजरमेंट लेंगे। देखिए, ये पॉइंट को यहाँ लिख सकते हैं। यहाँ था क्या ना, जब तक आप मशीन के बारे में डिटेल में नहीं जानते तो फिर आप मशीन को स्टार्ट नहीं करेंगे। ये भी उस तरह है, अगर आप मशीन को नहीं जानते तो फिर आप मशीन स्टार्ट नहीं करेंगे। यहाँ मशीन को तब तक स्टार्ट करेंगे, तभी स्टार्ट करेंगे जब आपको मशीन के बारे में डिटेल में नॉलेज हो। मशीन को स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, जैसे ऑयल लेवल को चेक करना है। ठीक है, ऑयल लेवल को चेक करना है। सेफ्टी गार्ड प्रॉपर पोजीशन में है या नहीं उसको चेक करना है। ठीक है, और जो वर्कपीस है मशीन के ऊपर सिक्योरली होल्ड हुआ है या नहीं उसको भी चेक करना है। ठीक है, तो मशीन स्टार्ट करने से पहले ये सारी चीज को चेक करना है, जैसे ऑयल लेवल हुआ, सेफ्टी गार्ड, थोड़ा अभी हैंडराइटिंग थोड़ा सेफ्टी गार्ड्स। ठीक है, और एक चीज सेफ्टी गार्ड पोजीशन में नहीं देखना है, और एक चीज क्या है, वर्कपीस को अच्छा से मशीन के ऊपर होल्ड हुआ है नहीं उसको पहले इंश्योर करेंगे, तभी उसके बाद क्या करेंगे, मशीन को ऑन करेंगे। ठीक है, जनरल सेफ्टी क्यों लिया जाता है, जैसे पर्सनल सेफ्टी खुद को प्रोटेक्शन के लिए, मशीन सेफ्टी मशीन को प्रोटेक्शन करने के लिए, और जनरल सेफ्टी लिया जाता है एनवायरमेंट व वर्क प्लेस को प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, हमें वर्क प्लेस जो जनरल सेफ्टी है उसमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए देखेंगे। ठीक है, पहला चीज देखिए, हमें क्या करना चाहिए। देखिए, हमेशा वर्क को जो काम होता है उसको स्टार्ट करने से पहले और स्टार्ट करने से पहले वर्क प्लेस को हमेशा क्लीन करेंगे। तो हमेशा क्या करेंगे, क्लीन करेंगे बिफोर और आफ्टर द वर्क। ठीक है, कोई काम को करने से पहले और करने के बाद क्या आप क्या करेंगे, उसको क्लीन करेंगे। ठीक है, और क्या करेंगे, आप हमेशा इंश्योर करेंगे आप जिस प्लेस में काम करेंगे या काम करने जा रहे हैं तो फिर उस जगह में लाइट अच्छा से, मतलब जो उसका ऊपर लाइट का जो कंडीशन है, लाइट आपको सही से आ रहे हैं नहीं, मतलब काम करने से पहले आपको इंश्योर करना होगा कि जितना लाइट आना चाहिए काम करने के लिए उतना लाइट आ रहा है या नहीं। ठीक है, तो इंश्योर एडिक्वेट लाइट, तो लाइट आ रहा है, सफिशिएंट लाइट आ रहा है या नहीं आपको इंश्योर करना होगा। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना होगा, करेक्ट टूल यूज करना है करेक्ट जॉब के लिए। ठीक है, हमेशा एक टूल को जिस जगह में जरूरत है उसी जगह में उसको यूज करना है। ठीक है, और एक चीज, कोई भी टूल हो उसको उसका प्रॉपर प्लेस में रखना है, जैसे कटिंग टूल को कटिंग टूल के जगह में, मेजरिंग टूल को मेजरिंग टूल के जगह में, ऐसे मिक्स करके नहीं रखना है। मिक्स करने के रखने से क्या होगा, आपको जरूरत के वक्त आपको वो चीज नहीं मिलेगा। अगर आप चीज को आपको उसका प्लेस में रखेंगे, जब आपको जरूरत पड़ेगा तो आप उसको आराम इजीली आपका पास वो अवेलेबल होगा। क्या नहीं करना चाहिए जनरल सेफ्टी में, देखिए वर्क प्लेस में कभी भी दौड़ के नहीं जाना चाहिए। डू नॉट रन। ठीक है, और क्या करना चाहिए, अगर कोई वो लोड सस्पेंडेड है, मतलब अगर कोई लोड झूला हुआ है, तो ये वर्कशॉप है
यहाँ कोई लोड झूला हुआ है ऐसे ऊपर में, ठीक है, कभी भी उसका नीचे दे के आपको नहीं जाना है, ठीक है। अगर यहाँ लोड है, यहाँ अगर लोड है तो फिर आप क्या करेंगे, ऐसे घूम के जाएंगे, ठीक है। तो लोड के नीचे कभी भी पास नहीं करना है, ठीक है। डू नॉट वॉक अंडर द सस्पेंडेड लोड। और एक चीज क्या है, यहां लिख देते हैं, डू नॉट वॉक अंडर सस्पेंडेड लोड्स, ठीक है। आप कभी भी लोड जहां हैंगिंग हुआ है उसका नीचे नहीं जाएंगे, ठीक है। और एक चीज क्या है, देखिए, आप वर्क प्लेस को वर्कशॉप को जा रहे हैं, सपोज आप आईटीआई का वर्कशॉप मान लीजिए, आप आईटीआई वर्कशॉप को जब आप एंटर करेंगे तो फिर उस वर्कशॉप में कोई इंचार्ज होगा, और आपको अगर कोई मशीन को चलाना है तो फिर आपको क्या करना है, तो उस इंचार्ज से परमिशन लेना है। अगर परमिशन क्यों देखो, परमिशन लेना बहुत जरूरी है। अगर आप परमिशन लेंगे ना तो फिर बहुत जरूरी है। देखो, अगर देखा कोई मशीन है और वो मशीन का कंडीशन ठीक नहीं है, कुछ डैमेज है, कुछ डिफेक्ट है, अगर आप जो इंचार्ज अगर उसको नहीं पूछेंगे, डायरेक्ट जाके मशीन स्टार्ट करेंगे तो फिर कुछ एक्सीडेंट हो सकता है। इसीलिए आप जिस वर्कशॉप में काम करेंगे, कोई मशीन को ऑपरेट करने से पहले उस इंचार्ज से परमिशन लेंगे, ठीक है, परमिशन लेंगे। अगर वो बोलेंगे अगर ठीक है काम करेंगे करने के लिए, तो फिर आप काम करेंगे। तो कोई भी मशीन इक्विपमेंट्स को हैंडल करने से पहले जो ऑथराइज्ड पर्सन है उससे परमिशन लेना जरूरी है, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं, डू नॉट टच और हैंडल एनी इक्विपमेंट्स और मशीन अनलेस ऑथराइज्ड टू डू सो, ठीक है। तो हमारा सेफ्टी का तीनों टाइप के खत्म हो गया। तो अभी हम देखेंगे फास्ट स्टार्ट के बारे में। फास्ट स्टार्ट क्यों लिया जाता है, एक्सीडेंट हम बोले थे कि एक्सीडेंट होने से पहले जो प्रिवेंटिव एक्शन लिया जाता है उसको सेफ्टी प्रिकॉशन बोलते हैं, और एक्सीडेंट होने के बाद जो इनिशियल ट्रीटमेंट दिया जाता है उसको बोलते हैं फास्ट स्टार्ट। तो फास्ट स्टार्ट कब दिया जाता है, व्हेन ए पर्सन गेट injured or suddenly ill। अगर कोई व्यक्ति इंज्योर होता है या असुस्थ हो जाता है, सडनली इल हो जाता है, इल मतलब असुस्थ जो होता है, अगर कोई पर्सन सडनली इल या इंज्योर होता है तो फिर क्या करता है, उस पर्सन को इमीडिएट इनिशियल ट्रीटमेंट दिया जाता है। देखो, अगर कोई पर्सन इंजुरी या इल होता है तो फिर उसको हम जो उसको जरूरत है कि मेडिकल केयर जरूरत है, लेकिन अगर उसी प्लेस में मेडिकल केयर अवेलेबल नहीं है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक इनिशियल ट्रीटमेंट देना पड़ेगा, ठीक है। इमीडिएट इनिशियल ट्रीटमेंट या इनिशियल ट्रीटमेंट लिख देते हैं, इनिशियल ट्रीटमेंट देना पड़ेगा, और उसी इनिशियल ट्रीटमेंट को फास्ट एड बोला जाता है, FIRST, फास्ट एड बोला जाता है, ठीक है। तो इंजर्ड या कोई पर्सन अगर इल है सडनली, तो उसको जरूरत है कि मेडिकल केयर देना जरूरी है, लेकिन अगर उसी प्लेस में उसी वक्त उस जगह में मेडिकल केयर अवेलेबल नहीं है तो फिर हम क्या करना चाहिए ना, इनिशियली ट्रीटमेंट दिया जाना चाहिए, जो इनिशियल ट्रीटमेंट होता है फास्ट एड दिया जाना चाहिए, उसके बाद उसको इमीडिएटली शिफ्ट करना चाहिए हॉस्पिटल को, ठीक है। देखिए, एक क्वेश्चन बहुत बार आता है कि गोल्डन आवर, अगर कोई पर्सन एक्सीडेंट में सीरियस इंजरी उसको हुआ है तो फिर उसके लिए जो गोल्डन आवर है ना, वो फास्ट 30 मिनट है, 30 मिनट, या अगर 30 मिनट ऑप्शन में नहीं होगा वो तो 1 आवर, ठीक है। तो फास्ट 30 या 1 आवर जो होता है ये गोल्डन आवर होता है। गोल्डन आवर क्यों किया जाता है ना, जब कोई पर्सन इंजर्ड होता है, एक्सीडेंट में सीरियस इंजर्ड अगर होता है तो फिर उसको इस टाइम के अंदर 130 मिनट या 1 घंटे के अंदर
30 मिनट के अंदर आप अगर उसको मेडिकल केयर के लिए मेडिकल में एडमिट कर लेते हैं तो फिर उसको रिकवरी का जो पॉसिबिलिटी है बहुत ज्यादा अधिक हो जाएगा, मतलब उसका बचने का चांस बहुत अधिक होगा। तो ये कई बार एग्जाम में आता है गोल्डन आवर, कितना टाइम गोल्डन आवर है। तो जो एक्सीडेंट होता है, एक्सीडेंट का फास्ट 30 मिनट को गोल्डन आवर बोलते हैं। अगर 30 मिनट नहीं होगा ऑप्शन में 1 आवर भी हो सकता है, ठीक है। देखिए जो फास्टर्ड होता है उसका 3 बेसिक स्टेप होता है। जो बेसिक स्टेप होता है फास्टर्ड का 3 बेसिक स्टेप होता है। द 3 बेसिक स्टेप टू सेव पर्सन लाइफ ड्यूरिंग इमरजेंसी, उसको फास्टर्ड बोलते हैं। तो ABC ऑफ फास्टर्ड, फास्टर्ड जो ABC होता है ना, इसका मीनिंग होता है A स्टैंड फॉर क्या है, B स्टैंड फॉर क्या है, C स्टैंड फॉर क्या है, ठीक है। तो ABC जो होता है फास्टर्ड का, तो ये 3 स्टेप होता है। ये 3 स्टेप क्या है, देखिए A स्टैंड फॉर एयरवे, एयरवे ये एग्जाम में आता है। B स्टैंड फॉर ब्रीदिंग, ब्रीदिंग, ठीक है। और C स्टैंड फॉर सर्कुलेशन, ठीक है। ये 3 इंपॉर्टेंट स्टेप है। देखिए कोई पर्सन अगर इंजर्ड या एक्सीडेंट होता है, लोग क्या करते हैं उसको चारों तरफ से कवर करके रखते हैं, नहीं रखना चाहिए। अगर कोई पर्सन इंजर्ड होता है तो उसका चारों तरफ से डिस्टेंस, मतलब खड़े से राउंड करके खड़ा नहीं होना चाहिए। ऐसे होने से क्या होना, एयर नहीं आएगा उसके पास से। तो इंश्योर करना है क्लीन और फ्रेश एयर, एयर उसके पास अवेलेबल हो, तो ठीक है। उसके बाद देख चेक करना है कि उसका जो ब्रीदिंग है वो ठीक है या नहीं, उसका ब्रीदिंग चेक करना है। उसके बाद सर्कुलेशन देखना है, जो पल्स रेट होता है उसको देखना है। अगर ये नॉर्मल नहीं है तो फिर उसको CPR दिया जाता है। आज जो आर्टिफिशियल जो रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है उसको CPR बोलते हैं। सीपीआर दिया जाता है। सीपीआर बोलते हैं कार्डियो पुलमिनरी रेसिसिटेशन बोलते हैं। तो कार्डियो पुलमिनरी रेसिसिटेशन बोलते हैं। तो सीपीआर एक आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन सिस्टम प्रोसेस है जिसको दिया जाता है जब इमरजेंसी, कोई पर्सन अगर ब्रीदिंग सही से नहीं कर पा रहा है तो फिर उसको सीपीआर दिया जाता है। हार्ट चोक के समय भी ये सीपीआर दिया जाता है। सीपीआर का फुल फॉर्म कई बार एग्जाम में आया है। सीपीआर जिसको बोलते हैं कार्डियो पुलमिनरी रिससिटेशन। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में आगे देखेंगे। अगर कोई डाउट हो या कोई चीज़ डाउट हो तो फिर आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमें पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।